क्या है मोबाइल एडिक्शन? घंटों तक मोबाइल में रील्स देखते समय बिताना या किसी भी एप्स की नोटिफिकेशन की आवाज सुनते ही तुरंत मोबाइल चेक करना। क्या हम हमारी इसी आदत को मोबाइल एडिक्शन समझ सकते हैं? जी हाँ, कुछ हद तक यही आदत हम सभी में कॉमन पाई जाती है। और हाँ, मेरे हिसाब से यही मोबाइल एडिक्शन हो सकता है। क्या आपको भी लगता है आप भी मोबाइल एडिक्शन के शिकार हो गए हो? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मोबाइल का हद से ज्यादा इस्तेमाल करना ये नशे जैसा काम करता है। तो फिर हमें मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? या फिर हमें मोबाइल कैसे इस्तेमाल करना है, इसका तरीका ही पता नहीं। मोबाइल यूज इज डेंजरस टू हेल्थ। क्यों चौंक गए? हाँ, भविष्य में आने वाले कुछ साल में ये सच होगा। आपको हर मोबाइल बॉक्स के ऊपर या फिर मोबाइल के बैक कवर के पीछे ये लाइन लिखी हुई जरूर मिल सकती है। दोस्तों, आपके मन में आने वाले सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, हमारे रिचार्ज यूवर माइंड चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जो आपके माइंड को चार्ज कर देगा। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों हम इस एडिक्शन के शिकार हो रहे हैं। इसने छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी को जकड़ लिया है। और कौन सी वो बातें हैं जिनके कारण हम इससे बच सकते हैं। और हाँ, वीडियो के आखिर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएंगे वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। तो दोस्तों, वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। हमारे देश के अलग अलग जगहों पे मोबाइल एडिक्शन के वजह से बहुत सारी घटना हो रही है। जैसे छत्तीसगढ़ में 16 साल के लड़के को फ्री फायर गेम खेलने नहीं मिला, इस वजह से उसने फांसी ले ली। उस लड़के को पूरा दिन ऑनलाइन फ्री फायर गेम खेलने की लत लग गई थी। ऐसे ही कई वारदात हमें सुनने को मिलते हैं। ये सभी घटना मोबाइल एडिक्शन के शिकार से हुई है। ऐसे बहुत सारी न्यूज आपने माध्यमों के जरिए सुनी होगी। क्या ऐसी घटना वापस ना हो, इसलिए सरकार ने कोई सख्त कदम उठाना चाहिए, या फिर ऐसी घटना के लिए माँ बाप को जिम्मेदार ठहराया जाए। पर ऐसी घटनाओं को ध्यान में रखते ऑस्ट्रेलिया में नया कानून बनाया गया है कि 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल हेतु प्रतिबंध लगाया गया है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला और एकमात्र देश है जिसने ये कानून बनाया। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी बच्चा अपना अकाउंट नहीं बना सकता और उसे इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। ये कानून बनाने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया पर बच्चों को होने वाले मानसिक स्वास्थ्य जोखिम को कम करके बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना यही है। आज के समय में लोगों का औसत ध्यान केंद्रित यानी किसी भी चीज पे फोकस करने का औसतन सिर्फ 8 सेकंड के करीब है, जो सन 2000 में 12 सेकंड के करीब था। वो घटकर 8 सेकंड हो गया है। अगर ऐसे ही सोशल मीडिया से हमारा फोकस कम नहीं हुआ तो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के कारण ये और कम होने की संभावना बताई गई है। और ये काफी हानिकारक होगा, क्योंकि हमारी किसी भी चीज पर फोकस करने की क्षमता कमजोर हो जाएगी। क्या आपको पता है, अपने बच्चों के प्रति एक सर्वसाधारण इंसान की सोच से अमीर लोगों की सोच कितनी अलग होती है? इसका एक अच्छा उदाहरण आपको बताता हूँ। ये नाम तो आपने कई बार सुना जरूर होगा, स्टीव जॉब्स। पूरी दुनिया जिनके मोबाइल की दीवानी है वो एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स। साल 2010 अमेरिकी पत्रकार निक बिल्टन ने एक मुलाकात में स्टीव जॉब्स से पूछा था कि आपके बच्चों को भी आईपैड बहुत पसंद होगा। जवाब में स्टीव जॉब्स ने बताया कि मेरे बच्चों का इंटरनेट इस्तेमाल करना मैं तय करता हूँ, ना कि बच्चे। उन्होंने कहा कि मोबाइल या आईपैड के इस्तेमाल से उनके बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और बच्चों के लिए ये बहुत खतरनाक है। देखिए, स्टीव जॉब्स ने भी मोबाइल और इंटरनेट से बच्चों में एडिक्शन बढ़ने की संभावना को स्वीकार किया था। स्टीव जॉब्स ने दुनिया के हाथ में मोबाइल दिया, पर अपने बच्चों के लिए वो एक स्ट्रिक्ट पिता थे। दोस्तों, इससे हमें जरूर सीख लेनी चाहिए। और आप खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या मोबाइल मेरे समय और जिंदगी पर हावी हो चुका है? क्या मैं भी मोबाइल एडिक्शन का शिकार हो गया हूँ? क्या मोबाइल मेरे जिंदगी का साथी है या दुश्मन? मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करना मेरी खुशियों और सपनों को चुरा रहा है? ये सवाल खुद से जरूर कीजिए। इस सारे सवालों के पीछे क्या कारण है, ये समझना जरूरी है। मुझे पर्सनली 2 कारण लगते हैं। एक है ब्रेन में मौजूद केमिकल डोपामाइन और दूसरा है एप्स का एल्गोरिथम। ये 2 कारण मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। इनके कारण हम मोबाइल में घंटों बिता देते हैं और हमें समय का पता ही नहीं चलता। पर इस स्थिति को काबू कैसे रखें, इस पर कोई सॉल्यूशन हो सकता है। कभी आपने सॉल्यूशन के बारे में सोचा है? पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम बताएंगे।
बस थोड़ा इंतजार कीजिए, सभी सॉल्यूशन को हम आगे वीडियो में देखेंगे। अभी हम डोपामाइन और एप्स एल्गोरिथम कैसे काम करते हैं ये समझ लेते हैं। डोपामाइन जो हमारे ब्रेन में महत्वपूर्ण कार्य को नियंत्रित करने वाला एक न्यूरोट्रांसमीटर है, हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होने वाला एक रसायन है। ये हमारे भावनाओं पर, व्यवहार और शारीरिक कार्यों को प्रभावित करता है। इसका मुख्य काम है हमें सुख और आनंद की भावना देना, कार्य के लिए प्रेरित करना और उत्साहित करना। ये है, हम मोबाइल पर रील्स, गेम्स, वीडियोस, सोशल मीडिया देखते हैं, तब हमारे ब्रेन में डोपामाइन का स्तर बढ़ने से हमें अच्छा महसूस होता है और अधिक देखने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि डोपामाइन का काम है आनंद पैदा करना, इसलिए हमारा मन अधिक मोबाइल देखने को प्रेरित होता है। किसी भी एप्स की नोटिफिकेशन की घंटी सुनाई देती है, तब हमारे ब्रेन के डोपामाइन का स्तर बढ़ जाता है। हम तुरंत मोबाइल को चेक करने लगते हैं। ऐसे ही जब हम गेम्स खेलते हैं, वीडियो देखते हैं, हमें लाइक्स और कमेंट्स मिलती है, तब भी हमारा डोपामाइन प्रेरित होता है। वैसे ही एप्स का एल्गोरिथम काम करता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब भी हम कोई चीज सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं, तब तुरंत हमें उस चीज के बारे में एडवर्टाइज आने लग जाती है। जैसे आप किसी टूरिस्ट का ब्लॉग देख रहे हो, आपको तुरंत टूरिस्ट कंपनी की एडवर्टाइज आने लग जाती है। या फिर स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो देखने पर तुरंत स्टॉक ब्रोकर में अकाउंट खोलने के लिए एडवर्टाइज आ जाती है। ऐसे ही जब हम किसी टॉपिक पे वीडियो या रील देखते हैं, तो एप्स का एल्गोरिथम हमें तुरंत उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो दिखाने लग जाता है और तभी हमारे ब्रेन का डोपामिन भी एक्टिव हो जाता है और हम भी इंटरेस्ट के साथ एक के पीछे एक रील्स को देखने लग जाते हैं और हमें समय का पता ही नहीं चलता। इसी कारण हम मोबाइल एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि मोबाइल एडिक्शन की लत हमें कैसे लग जाती है, पर आपको इस एडिक्शन से बाहर निकलना हो तो आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, जान लेते हैं वो कौन से तरीके हैं जिनकी सहायता से हम अपने आप को मोबाइल एडिक्शन से दूर रख सकते हैं। पहली आदत, जिसे बदलना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, नोटिफिकेशन बेल। हाँ, आपने सही सुना, हमारे किसी भी काम का घंटा बजाने वाली यानी नोटिफिकेशन बेल। हम कोई काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या खेल रहे हो, हमारे पूरे फोकस को डिस्टर्ब करने का काम ये नोटिफिकेशन बेल करती है। सिर्फ नोटिफिकेशन बेल बजने की देरी हम अपने सभी काम छोड़ के तुरंत अपना मोबाइल चेक करने लग जाते हैं और अपना काम छोड़कर मोबाइल में अटक जाते हैं। बस हमें इसी आदत से दूर रहना चाहिए। जब भी हम कोई महत्वपूर्ण काम, पढ़ाई कर रहे हो, तब मोबाइल साइलेंट रखें या मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दें और हो सके तो जिस एप्स के वजह से हमारा ध्यान हटता है, उस एप्स की नोटिफिकेशन बेल को बंद कर देना यही सही होगा। इसलिए याद रखिए, मोबाइल एडिक्शन की आदत लगने में सबसे ज्यादा अगर किसका हाथ होगा तो वो नोटिफिकेशन बेल है। दूसरी आदत, सुबह नींद से जागते ही मोबाइल चेक करना छोड़ दो। ये मैंने क्या बोल दिया? सुबह उठते ही मोबाइल नहीं देखना। ये सुन के कितने लोगों के कान में तो अटैक आया होगा। नींद से सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना ये लोगों की कॉमन आदत बन गई है, या कमजोरी समझ लीजिए। रात भर कोई मैसेज आया होगा या कोई नई ट्रेंडिंग रील आई होगी, इसलिए सुबह उठते ही मोबाइल चेक करने लग जाते हैं। इस मोबाइल के चक्कर में ना पड़ के हम वही समय सुबह उठकर जिम करना, ध्यान करना या मॉर्निंग वॉक करना इन कामों में लगाएंगे तो हमारी सेहत के लिए फायदा ही होगा। दोस्तों, सुबह का अपना कीमती समय मोबाइल को देने से अच्छा है वो वक्त हमारे जरूरी कामों में लगाइए। मैं आशा करता हूँ आप सुबह उठते ही मोबाइल चेक करने की आदत छोड़ देंगे। तीसरी सबसे खराब आदत, टॉयलेट जाते वक्त टाइम पास के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करना। सुबह उठते ही टॉयलेट में भी टाइम पास करने के लिए मोबाइल लेके जाते हैं। अरे भाई, तू जिस काम के लिए अंदर गया है वहाँ वही काम कर। प्यारे दोस्तों, ये आदत बदल दो। अगली आदत, जिस एप्स के वजह से आपका ज्यादा टाइम मोबाइल में वेस्ट होता है उसे अनइंस्टॉल करो। कुछ एक दो एप्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम पूरे दिन भर बार बार इस्तेमाल करते हैं, वो भले चैटिंग एप्स हो या फिर शॉर्ट्स वीडियो या रील का हो। इनको चेक करने में हमारे दिन का बहुत सारा समय व्यर्थ होता है और इतना समय कैसे व्यर्थ हुआ इसका हमें पता भी नहीं चलता। ऐसे एप्स में उलझे रहने की वजह से हम किसी काम में ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई काम करने की सोचते हैं तब आपके मन में आता है थोड़ी देर मोबाइल देखता हूँ, फिर काम करूंगा, पर मोबाइल देखने के चक्कर में बहुत सारा समय निकल जाता है और जब हम वो काम करने जाते हैं तब हमारा मन उस काम में नहीं लगता और हमारा सारा काम वहीं पर अटक जाता है और हम अपने आप को कोसते बैठते हैं
कि काश मैंने पहले अपना सारा काम पूरा किया होता, फिर थोड़ा रिलैक्स होने के लिए मोबाइल देखता। यही फीलिंग सबके मन में आती है। अगली आदत, अपना ध्यान किसी अच्छे एक्टिविटी पर लगाओ। सुबह उठते ही मॉर्निंग वॉक करना, जिम करना, खाली समय में किताबें पढ़ना, ये सभी अच्छी आदतें हैं जो हमें मोबाइल से दूर रख सकती है और इन कामों में हम खुद को बिजी रख सकते हैं। आप म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर सकते हो, जैसे गिटार या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, डांस क्लास, आर्ट वर्क ज्वाइन करके खुद को बिजी रख सकते हो। ऐसा करने से आप मोबाइल के चक्कर से खुद को दूर रख पाओगे। मोबाइल देखते वक्त अपने करियर या पढ़ाई अनुसार कंटेंट देखें। मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि आप मोबाइल मत देखो, थोड़ी देर आप एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हो, पर सोचिए आप जितनी देर मोबाइल पर समय बिता रहे हो, उतने वक्त आप जो भी कंटेंट देख रहे हो उसमें ज्यादा से ज्यादा आप जिस फील्ड में हो उसी से रिलेटेड वीडियोस आप देखेंगे, तो सोचिए आपको उसका कितना फायदा होगा। आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करो, किसी बुक की ऑडियो सुनो, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देखो, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस या फिर जिस टॉपिक से हमें नॉलेज मिले ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे देखो। इससे आपको नॉलेज भी मिलेगा, साथ ही आपके टाइम का सही इस्तेमाल भी होगा और आपकी मोबाइल देखने की इच्छा भी पूरी होगी। ऐसे ही और कुछ सजेशन आपके लिए है, उन्हें संक्षिप्त में जानते हैं, पर इन्हें नजरअंदाज मत कीजिए। ये इन्फॉर्मेशन 1 से 2 लाइन में होगी पर बड़े काम की होगी। अंधेरे में या कम रोशनी के जगह पे मोबाइल देखने से या फिर आँखों के करीब रखकर मोबाइल देखने से आपकी आँखों के लिए बहुत हानिकारक है। खास करके आपके बच्चों में ये आदत है तो आप उनको ऐसा करने से रोक दो। ऐसे कुछ तेजस्वी लोग हैं जो खाना खाते वक्त एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ से खाना खाते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं तब हमारा पूरा ध्यान खाने पर होना चाहिए, ना कि मोबाइल में। बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, रोने लग जाते हैं, माँ बाप तुरंत उनके हाथ में मोबाइल देते हैं। उनको लगता है शायद मोबाइल देखते देखते खाना खाएगा। पेरेंट्स की यही सोच बच्चों में मोबाइल एडिक्शन बढ़ने का मुख्य कारण है। और आखिरी सजेशन, जब आप सुबह नींद से जाग जाते हो तब खुद से एक वादा करना, जब तक मैं नहा धोकर तैयार नहीं हो जाता तब तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा। देखिए फिर आपकी सुबह कैसे एनर्जेटिक बन जाएगी। आप पूरा दिन फ्रेश महसूस करोगे। और आपको कुछ बुक्स बताना चाहता हूँ जो आपका फोकस बढ़ाएगा और आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रह पाओगे। सारे बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आशा करता हूँ आपको मोबाइल एडिक्शन के बारे में बताई सारी बातें काम में आएगी। दोस्तों, अगला वीडियो आपको अच्छा ज्ञान देने वाला और आपके लिए हेल्पफुल होगा। बस आप हमारे रिचार्ज यूर माइंड चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करिए। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगा, यानी हमें भी वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।